नमस्कार जोहार दोस्तों, तो चलिए जानते झारखंड से जुड़े 25 बड़ी खबरों को। ज्यादा बारिश से 475 घरों को भारी नुकसान, मुआवजे की आस में जीवन काट रहे पीड़ित परिवार। जमशेदपुर के पोटका क्षेत्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 34 पंचायतों में 449 घरों को आंशिक और 26 घरों को पूर्ण नुकसान हुआ है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। इस आपदा में 13 जानवरों और एक बच्चे की मौत हो गई है। अंचल कार्यालय ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी है और मुआवजे का इंतजार है। उत्तरकाशी की तरह झारखंड में भी है लैंडस्लाइड का खतरा। खनन और पेड़ कटाई ने खोखली कर दी जमीन। हजारीबाग में मिट्टी धंसने के बाद रांची समेत झारखंड की पहाड़ियों पर खतरा बढ़ गया है। खनन, पेड़ों की कटाई और जल स्रोतों के भरने से चट्टानें कमजोर हो रही हैं। बारिश से मिट्टी ढीली हो गई है, जिससे पहाड़ियों के गिरने का खतरा है। पर्यावरणविदों ने पौधारोपण और संरक्षण के उपाय सुझाए हैं। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने विभिन्न निगमों में निदेशकों के नाम किए घोषित। जाने विस्तार से। झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग ने विभिन्न निगमों में निदेशकों की नियुक्ति की घोषणा की है। ये नियुक्तियां ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार के संकल्पों के अनुसार निर्देशित होंगी। मधु कुमार, जो झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड रांची के सेवानिवृत्त निदेशक वित्त थे, को झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड रांची के निदेशक वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है। एस बड़ी ई टिकट पर 1000 केजी, नॉन एस बड़ी ई पर 500 केजी घरेलू सामान ले जा सकेंगे। साथ भारतीय रेलवे ने एस बड़ी ई और नॉन एस बड़ी ई टिकट धारकों के लिए पार्सल के माध्यम से घरेलू और व्यावसायिक सामान ले जाने की सीमा तय कर दी है। एस बड़ी ई टिकट पर 1000 किलोग्राम और नॉन एस बड़ी ई टिकट पर 500 किलोग्राम तक घरेलू सामान ले जाया जा सकता है, जबकि व्यावसायिक सामान के लिए ये सीमा कम है। ट्रांसफर होने पर इस नियम में छूट मिलेगी। पेट दर्द से पहले बड़े की मौत, आंगन में शव रखने के बाद दूसरे ने भी तोड़ा दम। प्रखंड मुख्यालय स्थित नावाटांड पंचायत के बिचलाडी गांव में पेट दर्द से 2 सगे नाबालिग भाइयों की मौत हो गई। स्वजनों के अनुसार मंगलवार रात परिवार के सभी सदस्य कोहड़ा की सब्जी और चावल खाकर सोए थे। रात करीब 3 बजे नीतीश को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास ले जाने के क्रम में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे की और बड़ी मुश्किलें। खास महाल जमीन घोटाला में भी आरोपित हजारीबाग में करीब 2.75 एकड़ खास महाल की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में दर्ज प्राथमिकी में एसीबी ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को भी आरोपित बनाया है। प्रारंभिक जांच पी में आरोपों की पुष्टि के बाद एसीबी ने मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय विभाग से प्राथमिकी की अनुमति मांगी थी। विनय कुमार चौबे शराब घोटाला केस में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य ध्यान दें, एचसी का आदेश आने पर क्या बदलेगा आपका रिजल्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 11,000 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में 4,817 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिससे 6,183 पद खाली रह गए। कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम लंबित हैं। न्यायालय के आदेशानुसार परिणाम जारी किया गया है, जो उच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित हो सकता है। यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के पीछे मनोचिकित्सक ने बताई ये कारण। किया सतर्क। मनोचिकित्सक के अनुसार संयुक्त परिवार व पड़ोस का बिखरना यौन उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण है। पूर्वी सिंहभूम जिले में यौन उत्पीड़न की घटनाओं में काफी तेजी देखी जा रही है। समाज इतना नीचे गिरता जा रहा है कि 2.5 साल तक की अबोध बच्ची तक को अपना हवस का शिकार बनाने से भी नहीं चूक रहे। मनोचिकित्सक ने लोगों को सतर्क भी किया है। कृष्ण जन्माष्टमी पर ऑपरेशन सिंदूर की रहेगी झांकी। मटका फोड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मिलेगा 1 लाख का इनाम। रांची में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार अब मथुरा वृंदावन जैसा मनाया जा रहा है। इस वर्ष 16 अगस्त को जन्माष्टमी है, जिसके लिए शहर में मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं होंगी। एल्बर्ट इक्का चौक पर ऑपरेशन सिंदूर झांकी और भजन संध्या होगी, जिसमें बालक गोविंदा के लिए 1 लाख का इनाम है। हरमू मैदान और इस्कॉन मंदिर समेत कई स्थानों पर विशेष आयोजन होंगे, जिनमें राधा कृष्ण प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। फाइनल परेड रिहर्सल में 14 सुरक्षा बलों की टुकड़ियां लेंगी भाग। दिखेगा देशभक्ति का नजारा। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 13 अगस्त को फाइनल परेड रिहर्सल होगी, जिसमें 14 सुरक्षा बलों की टुकड़ियां भाग लेंगी। राज्यपाल की सुरक्षा, शहर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए। आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल थे।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान गिरफ्तार। नाबालिगों से छेड़छाड़ का आरोप। साहिबगंज में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद किया गया। गोइलकेरा के पौसेटा में हुई इस मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया है ताकि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाया जा सके।